हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 8 का एसएसटी का चैप्टर 1 न्यू बुक नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज। हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पहले ही कर चुके हैं। अब हम इनके सीधे क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। आज हम इनके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 एसएसटी क्लास 8 नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज, ये क्वेश्चंस हैं इसके, और इन क्वेश्चंस के अब हम आंसर करने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन मेक व्हाट इज टुडे एंड renewable resources not a renewable tomorrow, describe some action that can prevent this from happening. Second है name 5 ecosystem function that serve humans। चलिए देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स क्या होने चाहिए और उनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट कैन मेक व्हाट इज टुडे अ रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल टुमारो, डिस्क्राइब सम एक्शन दैट कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। तो जो क्वेश्चन है इसका एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है जो आज रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो ऐसे रिसोर्स हैं जो रिन्यूएबल हैं, जैसे पानी है वो रिन्यूएबल है, ऑटोमेटिक हो रहा है, हवा है, एयर है, वो भी रिन्यू हो रही है अपने आप ही, वो रिन्यू होती जा रही है। ऐसा ना हो कि अगर हम उनका ज़्यादा यूज़ करें तो वो भी नॉन रिन्यूएबल हो जाए। तो कल आने वाले समय पे जैसे कि पेट्रोल है आज की डेट में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि हमने उसका बहुत यूज़ करा, कोल का बहुत यूज़ करा, तो अब उसकी क्वांटिटी अर्थ में कम हो गई है। ऐसे ही एयर और वाटर, आप देख रहे हैं कई सिटीज़ में एयर जो है काफ़ी पॉल्यूटेड होती जा रही है, वाटर भी पॉल्यूटेड होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तो फिर भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ में अभी वो रिन्यूएबल है, पर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले समय में उसकी भी कमी हो जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। आज तो क्या है भाई, आज तो क्या है, ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स जो है बोला है ना, जो ये आज तो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो क्या है, एयर और वाटर है, वो नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे कल अगर हमने उसका ध्यान नहीं दिया। तो कुछ ऐसे हमारे ऐसे कौन से एक्शन हैं दैट कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, तो ऐसे हम कौन सी चीजें करें जिससे वो जो रिसोर्सेज हैं खराब होने से बच सके, क्वेश्चन में ये बोला है। तो देखिए आंसर भी है प्रॉब्लम द रिसोर्सेज रिन्यूएबल, जो रिसोर्सेज रिन्यूएबल है ओनली इफ वी यूज इट एट अ स्पीड स्लोअर देन द नेचर कैन रिप्लेस इट। तो हम जो रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे एयर है, वाटर है, उसको हम धीरे धीरे यूज करें, जितना अर्थ उन्हें हमारे को दे रही है उतना ही यूज करें। ये नहीं अर्थ तो कम प्रोवाइड कर रही है पर हम उन्हें यूज ज्यादा कर रहे हैं। तो यानी पहली बात तो रिन्यूएबल रिसोर्स को हमें स्पीड उनकी स्लो होनी चाहिए यूज करने की। हम उन्हें कैसे यूज करें, धीरे धीरे यूज करें, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही अच्छे तरीके से यूज करें, क्योंकि नेचर भी धीरे धीरे रिप्लेनिश करती है, उन्हें रिप्लेस करती है। इफ वी ओवर एक्सप्लॉइटेड, अगर हम इन्हें ज्यादा यूज करेंगे, लाइक पंपिंग आउट ग्राउंड वाटर फास्टर, हम अर्थ का जो ग्राउंड वाटर का पानी है उसे खूब ज्यादा यूज करेंगे, और जो रेन वाटर उसको हमें क्या करना चाहिए, रिफिल करना चाहिए अर्थ में। और अगर हम कटिंग डाउन, ज्यादा फॉरेस्टों को काटेंगे बिना पेड़ों को लगाए, अगर हम ज्यादातर जंगलों को काटेंगे तो हवा खराब होगी, ज्यादा अर्थ का पानी यूज करेंगे तो पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिसोर्स बिकेम अ डिप्लीट, तो उससे क्या होगा, एक्सेस वाटर यूज करने से, जरूरत से ज्यादा जंगलों को काटने से क्या होगा, एक्सेस वाटर यूज करने से तो रिसोर्स डिप्लीट होंगे और वो नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे। तो बाद में जैसे कोल और पेट्रोल की आज कमी हमें खरीदना पड़ता है, ऐसे हमें आने वाले समय में पानी और हवा भी खरीदनी पड़ेगी, और कई शहरों में तो लोग खरीद भी रहे हैं। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में देखें तो वहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, इवन वहाँ पे लोग पानी भी खरीद के पीते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा पानी भी गंदा रहता है और हवा भी। अब हम इनको बचा कैसे सकते हैं, पूछा है किस तरीके से हम बचा सकते हैं, तो हम उसका सस्टेनेबल यूज करें। हम यूज कैसे करें उसका भाई, सस्टेनेबल यूज करें, यानी हम उसका अच्छे तरीके से यूज करें, सावधानी प्रयोग यूज करें। तो यूज ओनली व्हाट वी नीड, हम उनका जब यूज करें जब उनकी जरूरत हो, हमें खाम खामे उसे बर्बाद ना करें। अलाउ टाइम फॉर द रिसोर्स कैन रिकवर, और नेचर को टाइम दे कि नेचर उनको वापस से रिकवर कर सके। तो रिसोर्सों को हम जितनी जरूरत है उतना यूज करें, सावधानी से यूज करें, और नेचर को टाइम दे कि ठीक है वो रिसोर्सों को रिप्लेस कर पाए, इसलिए हम अलाउ करें टाइम फॉर रिसोर्स रिकवर। तो पहला आंसर ये लिखेंगे। दूसरा हम एफॉरेस्टेशन करें, क्या करें हम, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या है, प्लांटिंग मोर ट्री टू मेंटेन फॉरेस्ट कवर, क्योंकि हमें बिल्डिंगें बनानी है तो उसके लिए हमें जगह चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, फर्नीचर के लिए वुड चाहिए, तो हम फॉरेस्टों को काट तो रहे हैं
पर हम काटने के साथ साथ प्लांटों को लगाएं भी। अगर हम 2 पेड़ काट रहे हैं तो हम 10 पेड़ लगाएं, तो जिससे क्या होगा, हमारी जो हवा है वो साफ रहेगी, हमें एयर जो है क्लीन मिलेगी। समझ आया? और फ्लोरा और फोना भी मेंटेन रहेगा। तो एफोरेस्टेशन पे ध्यान दे। थर्ड है वाटर हार्वेस्टिंग, सेविंग रेन वाटर टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। और हम रेन वाटर को क्या करें, बचाएं, सेव करें, ठीक है, जिससे क्या हो, अर्थ का पानी खत्म ना हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है इसका? क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड है आपका, नेम 5 इको फंक्शंस दैट सर्व ह्यूमन। तो इको सिस्टम जो है उसके फंक्शन जो, ठीक है, आपको बताने हैं कौन से ऐसे इकोसिस्टम फंक्शन है जो इंसान के को सर्व किए, मतलब इंसान के काम में आते हैं। तो भाई पहला है प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। तो पहला भाई गिविंग अस फूड, हमें खाना मिलता है, मेडिकल प्लांट टिम्बर, ठीक है। सेकंड है प्यूरिफिकेशन, ट्री क्या करती हैं, प्यूरिफाई करती हैं किसको, एयर को, जो हम ब्रीथ करते हैं, वाटर हम ड्रिंक करते हैं वो भी। पॉल्यूशन को भी कंट्रोल होता है, ठीक है, डिफरेंट मीडियम से। बीज इंसेक्ट पॉलिनेट आवर क्रॉप्स सो वी कैन हैव फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो पॉलिनेशन इकोसिस्टम का एक फंक्शन क्या है, पहला एक फंक्शन है रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, दूसरा प्यूरिफिकेशन, तीसरा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कौन करता है, बीज इंसेक्ट करती हैं, जिससे वो फ्रूट और वेजिटेबलों को क्या करती हैं, उनमें स्वीटनर का काम करती हैं। क्वेश्चन फोर्थ है क्लाइमेट रेगुलेशन। इसका फोर्थ पॉइंट हो सकता है क्लाइमेट। तो फॉरेस्ट हेल्प टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट क्या करते हैं, जो गर्म हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रेगुलेटिंग रेनफॉल, जिससे हमारे अर्थ में रेगुलर टाइम पे बारिश होती रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे अर्थ ठंडी रहे और रेनफॉल भी रेगुलर टाइम पे आता रहे। और सॉइल प्रोटेक्शन, प्लांट रूट दैट होल्ड द सॉइल टुगेदर। प्लांट की जो रूट्स हैं वो सॉइल के साथ क्या है, बंधी रहे, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम वॉशिंग अवे इरोजन, और जिससे सॉइल इरोजन से बचा जा सके, या अर्थ में सॉइल इरोजन नहीं हो। तो ये आप 5 इको सिस्टम फंक्शन लिख सकते हैं दैट सर्व ह्यूमन, जो ह्यूमन सर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल से कैसे डिफरेंट है, व्हाट कैन पीपल डू टू इंश्योर दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर आर यूज और फ्यूचर जनरेशन। दो एग्जाम्पल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, किस तरीके से लोग उनको यूज करें कि वो हमेशा रिन्यूएबल रहे, यानी कभी भी अर्थ से खत्म ना हो। रिन्यूएबल का मतलब जो हमेशा अर्थ में बने रहें, कभी भी उनका एंड ना हो, और हमारे आने वाली जनरेशन यानी हमारे जो बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी इन रिसोर्स का यूज कर पाए। तो पहले तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट गेट रिप्लेनिश, यानी अपने आप ही वो बनते रहते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एग्जाम्पल है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं अर्थ में, और मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इन्हें दोबारा बनने में। एग्जाम्पल है यहाँ पे कोल और पेट्रोलियम आप लिख सकते हैं। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मैंने डिफरेंस भी लिख दिया है। रिन्यूएबल जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, यानी खूब मात्रा में होते हैं, और ये लिमिटेड है। इसके अलावा इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है थोड़े से ही समय में वापस से बन जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हजारों साल लग जाते हैं बनने में। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर हम यूज करें तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, यानी एनवायरमेंट का उसमें नुकसान नहीं होता। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो पॉल्यूशन फैलाते हैं, अगर हम उनका ज्यादा यूज करें तो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन फोर्थ है आइडेंटिफाई कल्चर प्रैक्टिस इन योर होम। ऐसी कौन सी कल्चर प्रैक्टिस, यानी समझ रहे हो सांस्कृतिक प्रैक्टिस, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो हम अपने घर पे करते हैं, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम अपने घर पे, हम अपने पड़ोस में देखते हैं या करते हैं, और जो हमारे दिमाग में रहती हैं, ठीक है, इन यूज ऑफ द नेचर रिसोर्स। तो पहला है किचन गार्डनिंग। हमने देखा होगा गाँव में और आसपास में लोग किचन गार्डनिंग करते हैं। ग्रोइंग अवर ओन वेजिटेबल यूजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट एज कॉम्पोस्ट। हम अपने खुद की सब्जियां अपने छोटे छोटे गमलों में, क्यारियों में, और गाँव में तो छोटे छोटे खेतों में हम अपने लेवल की सब्जियां उगा लेते हैं। शहरों में ही कुछ लोग अपने गमलों में मिर्ची, धनिया, पुदीना ऐसी सब्जियां उगा लेते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट से। तो किचन गार्डनिंग एक तरीका है जो हमने देखा है। दूसरा है ट्रेडिशनल कंजर्वेशन। मैनी कल्चर वर्शिप लाइक वर्शिप ट्रीज। कहीं हम पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा कई लोग करते हैं। नदियों की हम पूजा करते हैं, ठीक है, विच डिस्करेज पीपल फ्रॉम हार्मिंग देम, जिससे लोगों को इनको डिस्करेज करना
से लोग दूर रहते हैं। तो ठीक है, एक चीज क्या है किचन गार्डनिंग, दूसरा क्या है हम पेड़ों को भी भगवान का रूप समझते हैं। जैसे पेड़, पीपल का पेड़, नदियों, गंगा नदी, जैसे जो हरिद्वार से रिवर गंगा आती है उसे भी हम क्या कहते हैं कि वो साफ रहे। थर्ड है आपका बकेट बाथ, हम बोलते हैं कि हमें शावर यानी फुहारे की जगह बकेट से नहाना चाहिए जिससे पानी की वेस्टेज कम हो सके। उसके अलावा क्लोथ बैग्स, द हैबिट ऑफ कैरिंग ए झोला, हमारे को क्या लेना चाहिए, ले जाना चाहिए क्लोथ बैग लेना चाहिए। कहाँ पे, ग्रोसरी शॉप में, ना कि हमको उनकी प्लास्टिक की पन्नियाँ। अगर हम मार्केट में, बाजार में अपने घर से थैला लेके जाएंगे और उनकी पॉलीथीन का यूज कम करेंगे, कम लेंगे, तो वो भी एनवायरनमेंट को बचाने में काफी हेल्पफुल रहेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन फोर्थ के आप आंसर लिख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट आर सम कंसिडरेशन टू कीप इन माइंड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर आर करंट यूज, हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई कुछ भी वस्तुएं, कोई भी सामान को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आज के समय में। तो यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब समझना है, उन चीजों का हमें ध्यान रखना है जिन भी चीजों को हम बनाते हैं अपने यूज के लिए। तो रिसोर्सेज इफिशियंसी, यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनर्जी टू मेक द प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें ज्यादा रॉ मटेरियल ना लगे, कम रॉ मटेरियल लगे, ताकि और एनर्जी टू मेक द प्रोडक्ट, कम एनर्जी का ही उसमें यूज हो सके। नेक्स्ट, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इको फ्रेंडली हो। जैसे पन्नियां हैं, अगर हम पन्नी बना रहे हैं, कोई प्लास्टिक के बॉक्सेस बना रहे हैं, कोई बैग्स हैं, तो वो ऐसे हो, इको फ्रेंडली हो, अगर उनका यूज बार बार हो सके, यानी वो रीयूज हो सके, रिसाइकिल हो सके, ताकि एनवायरनमेंट में उनका नुकसान ना हो और हम टॉक्सिक प्लास्टिक की चीज़ों को ना बनाएं। वेस्ट मैनेजमेंट, इंश्योरिंग दैट वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट पोल्यूट नियर बाई द लैंड और वाटर, जो भी हम प्रोडक्ट बनाने का जो भी बच जाता है सामान, उसको हम इधर उधर ना फेंकें, या तो उसका दोबारा रीयूज करें या उसे कहीं स्पेशल जगह पे डंप करें, ताकि एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन ना फैले, ना ही वाटर पॉल्यूशन फैले, ना एयर पॉल्यूशन। ड्यूरेबिलिटी, मेकिंग अ प्रोडक्ट दैट लास्ट लॉन्गर सो पीपल डोंट हैव टू कीप बाइंग न्यू वंस, और जो भी हम प्रोडक्ट बनाए वो थोड़ा सा ड्यूरेबल हो, मजबूत प्रोडक्ट हो, ताकि लोग उसे बार बार उन्हें खरीदने की जरूरत ना हो। अगर वो बार बार नहीं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा, और साथ ही लोगों के जो पैसे है, जेब के पैसे, वो भी बच पाएंगे। क्लियर है? तो ये 5 क्वेश्चन जो थे आपके चैप्टर 1 एसएसटी का। तो इसके, अगर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी चैनल पे है, तो आप वो भी देख सकते हैं, और यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। सारे ही क्वेश्चंस के आंसर हैं जो आपके स्कूल होमवर्क में और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी एक डिफरेंट वीडियो बनाई गई है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको क्लास 8 के सभी सब्जेक्टों के बुक्स की जितनी भी बैक एक्सरसाइज हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद एक्सप्लेनेशन, सभी आपको चैनल पे मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।